Assalamualaikum everybody, this is me Kuratulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. Guys, आज मैं आप लोगों को दुबई का मोस्ट लग्जरियस अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बिल्डिंग एंड फेवरेट लोकेशन एज वेल. एंड जी द लोकेशन इज़ आगे चल के बताती हूँ, शुरू में नहीं बताती बट शुरू में आप जी अपार्टमेंट का टूर करें मेरे साथ साथ और यू विल बी सरप्राइज्ड विद द प्राइस. तो खैर अभी जी आप सबसे पहले तो इसका व्यू देखें कि कितना खूबसूरत व्यू है और व्यू इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है. बिल्कुल इसके एग्जैक्टली सामने इज़ दुबई फ्रेम. दुबई फ्रेम इज़ अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दुबई. और आपको पता है कोई भी लिविंग विच इज़ क्लोज टू टूरिस्ट अट्रैक्शन उसकी प्राइजेस ज़्यादा होती हैं. खैर ये तो एक अमेजिंग लोकेशन है. चलें आपको लोकेशन का बता देती हूँ. दिस इज़ ज़ाबील पार्क एंड ज़ाबील पार्क इज़ वेरी लग्जरियस कम्युनिटी एंड इतनी खूबसूरत एंड ग्रीन है. बाहर से भी मैं अभी आपको कम्युनिटी दिखाऊंगी एंड साथ साथ जी आपको ये अपार्टमेंट का टूर कराती हूँ बिकॉज दिस अपार्टमेंट इज़ अमेजिंग एंड वेरी वेरी लग्जरियस. तो इसका साइज़ साइज़ इज़ ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट है. इट्स 2 बेडरूम अपार्टमेंट और इस टाइम में जो है मैं हूँ इन द लाउंज एंड द लाउंज इज़ क्वाइट स्पेशियस. एंड स्पेशियस के साथ साथ व्यू मैटर्स अ लॉट इन एनी प्रॉपर्टी क्योंकि अगर व्यू अच्छा नहीं होगा ना द windows are closed and the windows are not till ceiling तो वो फिर जो है अपार्टमेंट it doesn't look that good. क्योंकि जब आप हाई फ्लोर में रह रहे होते हैं ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका व्यू जो है वो क्लियर होना चाहिए. और दुबई में आपको पता है कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, लग्जरी हैं, तो उनके व्यू जब क्लियर होता है इस तरह खूबसूरत और सामने टूरिस्ट अट्रैक्शन हो और एरिया भी एक्सपेंसिव हो तो उस अपार्टमेंट का उस लिविंग का मज़ा ही कुछ और होता है. तो जी अभी मैं आ गई हूँ फर्स्ट बेडरूम में. फर्स्ट बेडरूम का आप जी एरिया चेक करें, इट्स गुड. और इसके अंदर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ. दीज आर द कबर्ड्स, बिल्ट इन कबर्ड्स एंड दे आर क्वाइट स्पेशियस एंड अंदर लाइट्स भी लगी हुई हैं. एंड आपको पता है कि दुबई में प्रॉपर्टी बाय करना बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव. अभी गाइस एक्सपेंसिव नहीं है. अभी आपने दुबई की प्रॉपर्टीज़ का पीक नहीं देखा है. अभी तो आगे चल के प्राइजेज़ और इंक्रीज़ होनी है. एंड आई एम गोइंग टू द बाथरूम नाउ. देखिए बाथरूम इज़ लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जितना भी मटेरियल अंदर यूज़ हुआ है दैट इज़ वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल. और दुबई की प्रॉपर्टी की बात कर रही थी मैं जी. दुबई की प्रॉपर्टी बाय करने के लिए देयर शुड बी अ स्मार्ट मूव. आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू बाय दिस प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. मैं एवरी वीडियो में आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस के इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिसमें आप दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं. अभी आप इस बेडरूम का भी आप विंडो चेक करें कि पूरी वॉल विंडो है ये. एन अमेजिंग व्यू आउटसाइड. अगेन अभी इस जो है बाहर जा रही हूँ मैं एंड आई विल शो यू कि इसका व्यू कितना ज़बरदस्त है. एंड लुक एट द बालकनी के हाउ ह्यूज इज़ द बालकनी एंड देर इज़ अ पूल व्यू एंड देर इज़ अ पार्क व्यू लाइक किड्स प्ले एरिया है. इफ़ यू आर बाइंग दिस अपार्टमेंट एंड यू आर सिटिंग इन द बालकनी यू कैन ईजिली मॉनिटर योर किड्स एंड द व्यू इज़ अमेजिंग. अच्छा जी अब बात वही फिर दोबारा करती हूँ कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई. देर आर मल्टीपल ऑप्शंस लाइक इफ़ यू हैव अ कैश ओके come show your source of income and buy your property on cash and put it on rental. And the other option is like कि अगर if you don't have full cash and if you are a resident then you can take bank loan, bank mortgage that the bank will offer you 80% mortgage आपको देगा bank. And if you are not resident and you are international buyer, you are sitting in like except Pakistan and there are other few countries and countries like USA, UK, Canada, Australia, like other countries. So आप वहाँ से you can apply bank loan as well for Dubai. बैंक आपको 50% लोन दे देगा of property value. तो जी फिर देर किस बात की है. उसके बाद आ जाता है जी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी होती है जो कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे बाय करते हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन, उसके बाद बताती हूँ कि हाउ टू बाय प्रॉपर्टी ऑन ऑफ प्लान. एंड जी आ गया है किचन. लुक एट द किचन. इट्स ऑल अबाउट इंटीरियर कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डेकोर कैसे करते हैं. सबसे पहले है जी द प्रॉपर्टी इज़ अमेजिंग, द लोकेशन इज़, द साइज इज़ वेरी गुड. एंड जी मैंने अभी ये फ्रिज ओपन किया है एंड द फ्रिज इज़ क्वाइट बिग और इसमें जितने भी अप्लाइंसेज हैं लगे हुए हैं. एंड इट्स अ हाई क्वालिटी अपार्टमेंट, लग्जरी है ये. इनफैक्ट
fact this is the reason यहाँ पे आपको like all the appliances are there but they are covered, that's why आप उनको देख नहीं सकते. माइक्रोवेव, oven and electrical stove लगा हुआ है यहाँ पे, and the refrigerator, washing machine, everything is there. and the size of kitchen is very good. और किचन की जो डोर है वो मैं भी आपको आई थिंक दिखाया था स्टार्टिंग में, वो भी उधर, वो भी बालकनी में ही ओपन होता है. नाउ आई एम गोइंग टू मास्टर बेडरूम. जी आ जाए, ये वॉक इन क्लॉजेट्स है. वॉक इन क्लॉजेट्स के बाद जी आ जाए रूम में एंड लुक एट द व्यू. द व्यू इज़ अगेन अमेजिंग. इट्स लाइक सामने दुबई फ्रेम है. लाइक इस अपार्टमेंट का जो फ्रंट है ना, दैट इज़ सारा वो दुबई फ्रेम के सामने है एंड ग्रीनरी एंड खूबसूरत है एंड रोड व्यू भी है कुछ. तो जी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लिविंग के लिए अपने ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद भी रहते हैं तो आपका दिल करता है कि जी अच्छा व्यू अच्छा होना चाहिए. ज़्यादातर बायर यही डिमांड करते हैं. और अगर आपका टेनेंट भी आता है ना, उसका भी यही होता है कि व्यू कैसा है, किस तरह के साथ. अगर कोई जो इस अपार्टमेंट को बाय करने आएगा, ही मस्ट बी मिलियनेयर. एंड अगर जो इवन इसको रेंट पे लेने आएगा, इवन ही और शी मस्ट बी मिलियनेयर. तो उनकी, आपको पता है ऐसे लोग फिर चॉइसेस उनकी काफ़ी सारी होती हैं. तो इन ऑल वे दिस बिल्डिंग इज़ अमेजिंग. अभी मैं आपको इसकी चल के अमेनिटीज़ भी दिखाऊंगी. यू विल सरप्राइज कि कितने खूबसूरत इसकी एंड ज़बरदस्त अमेनिटीज़. एंड साइज़ ऑफ दिस बेडरूम इज़ वेरी गुड. और इन्होंने वॉक इन क्लॉजेट्स रखी हैं इसकी रूम के अंदर. बिल्ट इन क्लॉजेट्स नहीं बनाई हैं एंड इन्होंने एग्जैक्टली बाथरूम के सामने वॉक इन क्लॉजेट्स बनाई हैं. एंड द बाथरूम इज़ क्वाइट स्पेशियस एंड वेरी ब्यूटीफुल. अभी आपको चल के दिखाती हूँ. इसमें बाथ टब लगा हुआ है एंड इन्होंने जो शावर कैबिन है उसको सेपरेट रखा है एंड कमोड को इन्होंने सेपरेट रखा है. दैट्स वेरी गुड कि इन्होंने इसको मिक्स नहीं किया. शावर कैबिनेट से वो ग्लास कैबिन से डिवाइड कर दिया. एंड लुक एट द टब. टब के लिए जी इन्होंने किस तरह ज़बरदस्त सा साइड पे वो लगाया है टैप लगाया है. लेट्स गो आउट ऑफ द बाथरूम और फिर अब आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ प्लान प्रॉपर्टी. उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेड रूम. इसमें जी 2 बेडरूम्स के साथ मेड रूम भी है, लेकिन यू हैव द ऑप्शन कि आप इसको एज अ गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं. इसके साथ अटैच बाथरूम भी है. इट्स अ स्मॉल रूम, या अगर आप चाहें तो इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं. बट इट हैज़ अ गुड व्यू. लाइक शी विल बी द लक्की मेड जिसने मुझे ये दिया है. तो उनका ये एक पॉइंट था कि गो एंड चेक दिस अपार्टमेंट बिकॉज द मेड रूम ऑल्सो हैज़ द दुबई फ्रेम व्यू. तो आई वॉज रियली हैप्पी कि अच्छा शी मस्ट बी अ लकी मेड जिसका दुबई फ्रेम का व्यू होगा. एंड जस्ट लुक एट द बाथरूम. बाथरूम बहुत अच्छा है एंड छोटा सा है क्योंकि मेड रूम है, तो उस हिसाब से इन्होंने उसमें सारी चीज़ें लगाई हुई हैं. लेकिन आप इसको अच्छा से डेकोरेट करके इस बाथरूम को आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं एंड स्टडी रूम भी बना सकते हैं, स्टोर रूम भी बना सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं. बट यू हैव द स्पेस. इट मीन्स द अपार्टमेंट इज़ क्वाइट स्पेशियस. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफ प्लान प्रॉपर्टी. सबसे ईजी मोड जो होता है प्रॉपर्टी बाय करने का वो होता है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें आपको एक साथ लाइक पूरी पेमेंट नहीं करनी होती है. आपको जस्ट 10 to 20% अमाउंट देनी होती है और आपका यूनिट बुक हो जाता है. और उसके बाद जी आप इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर देते हैं. और उसमें सबसे अच्छा होता है पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान. अब पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान क्या होता है? ये वो होता है जिसमें आपको लाइक आपकी 3 साल में आपकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी और 8 साल तक आपकी इंस्टॉलमेंट चलती. तो आप अपने अपार्टमेंट में रहते भी रहेंगे और इंस्टॉलमेंट्स भी जाती रहेंगी. और अगर आपने खुद नहीं रहना तो आप रेंट पे लगा के उसकी इंस्टॉलमेंट से रेंट से पे करते रहेंगे. अभी जी अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट हो गया है एंड आई एम गोइंग आउट, क्योंकि मैंने आपको इसकी अमेनिटीज़ विजिट करानी है एंड थोड़ी लॉबी दिखानी है. एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस बिल्डिंग बिकॉज दिस बिल्डिंग ये जी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग है दुबई में. उसकी रीज़न ये है कि इसका जो स्टाइल है दैट इज़ एज स्टाइल, जैसे एज बना हुआ होता है. और इसकी लेफ़्ट साइड पे पूरा रेजिडेंशियल टावर है एंड राइट साइड पे इसमें इन्होंने कमर्शियल बनाया हुआ है. और इसके अंदर 5 स्टार होटल भी बना हुआ है. ज़बील वन एंड ओनली के नाम से ये 5 स्टार होटल है. एंड दिस बिल्डिंग इटसेल्फ इज़ लाइक अ 5 स्टार होटल. अभी चलती हूँ मैं आपको इसके जिम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया. इसमें इंडोर किड्स प्ले एरिया है, आउटडोर किड्स प्ले एरिया है. आप ये देखें इसकी लॉबी किस कदर खूबसूरत है, लिफ्ट का एरिया किस कदर खूबसूरत है. इट्स लाइक एक तो यहाँ पे साइलेंस ऐसे थी, ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है. तो ये इस तरह की जो लग्जरी प्लेसेस होती हैं वहाँ पे आपको नॉइज़ी नहीं होती हैं. और अभी आप देख लें, लिफ्ट देखें, लिफ्ट किस कदर खूबसूरत है. खैर ये बिल्डिंग है भी अभी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है क्योंकि ये फरवरी में ओपन हुई है.
like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I खूबसूरत सा जिम है और जिम के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी जो जिम में चाहिए होती हैं। 2 पोर्शन बने हुए थे जिम के, वो उसके बाद जी मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि मैंने आपको दिखाना है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल इन्होंने 2 तरह के बनाए हुए थे और साथ सन बेड्स भी लगाए हुए थे। एक किड्स स्विमिंग पूल एरिया बनाया हुआ था इन्होंने और एक एडल्ट्स का था। नॉर्मली दुबई में आपको हर बिल्डिंग में जितने भी लग्जरी एरियाज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं अच्छी, उनके अंदर आपको स्विमिंग पूल लाजमी मिलेगा। दैट इज़ द बेसिक लाइक एक अमेनिटी है जो कि ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में होती है। तो यहाँ पे भी जी इसी तरह स्विमिंग पूल है एंड साथ किड्स प्ले एरिया है क्योंकि जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हैं ना तो आपकी जितनी अच्छी अमेनिटीज़ होंगी ना बिल्डिंग के अंदर उतनी जल्दी आपका अपार्टमेंट अच्छे रेंट में जाएगा। और ये आ गया जी इंडोर किड्स प्ले एरिया। आई लव दिस किड्स प्ले एरिया। ये इन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे बनाया, देखिए अंदर टीवी भी लगा हुआ है कि लाइक जैसे नैनीज़ हैं, मेड्स हैं, अगर पेरेंट्स बिज़ी हैं तो वो यहाँ ले आएँ छोटे बच्चों को, यहाँ पे उनके साथ बैठ के एक्टिविटी करें, खेलें कूदें और इन्जॉय करें। और इसी तरह बाहर आउटडोर एरिया भी है चूँकि यहाँ गर्मी होती है तो इस वजह से यहाँ पे दुबई में कॉन्सेप्ट है इंडोर प्लस आउटडोर दोनों बनाते हैं। और फिर स्विमिंग पूल वगैरह इस तरह और उसके बाद सवाना जकूज़ी ये सारी अमेनिटीज़ होती हैं। और ये आ गया है जी मीटिंग रूम है या फिर थोड़ा सा गेम रूम है, जैसे बड़ों के लिए आ गए यहाँ पे गेम खेली या फिर आपकी कोई मीटिंग है तो आप यहाँ पे बैठ के अपनी मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं या थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा मतलब ये भी इन्होंने बड़ों के लिए एक एक्टिविटी बनाई है। इनफैक्ट ये रूम इसमें इन्होंने बिलियर्ड टेबल रखी हुई है तो यहाँ पे आई मीन किसी की कोई मीटिंग है, कोई फ्रेंड आ गया है तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अपार्टमेंट में ले जाएँ, तो इधर से ही बिठा के तो आप उनके साथ मीटिंग वीटिंग करके तो यहाँ से ही फ्री कर सकते हैं। साथ साथ इन्होंने वेंडिंग मशीन भी लगाई हुई है इसके अंदर, अभी मेरे ख्याल से इन्होंने चीज़ें रखनी है। सो ओवरऑल द बिल्डिंग एंड द अमेनिटीज़ एवरीथिंग इज़ अमेजिंग जी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो जी जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करें, आई विल गेट यू दिस अमेजिंग यूनिट एंड हियर आई एम। और यहाँ पे जी ऑटोमेटिक गाड़ी की पार्किंग है, आपने पार्किंग के लिए आके अपना कार्ड स्कैन करना है और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक पार्किंग में चली जाएगी, आपको पार्किंग ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद जी अब बात कर लेते हैं इसकी बाइंग कॉस्ट पे कि इसकी प्राइस क्या है गाइस। इसकी प्राइस है 9 मिलियन दिरहम जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं पाकिस्तानी 80 करोड़। और इस वजह से जी इसका रेंट भी ऐसे ही है, 5 लाख दिरहम इसका सालाना रेंट है। अगर आप इस लग्जरी यूनिट को बाय करना चाहते हैं तो जी आप मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको दुबई में किसी भी किस्म का यूनिट चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इफ़ यू वांट टू बाय लग्जरी प्रॉपर्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको इकोनॉमिकल आपका बजट है तो भी आई हैव द ऑप्शंस। और जो लोग शारजा और अजमान में भी बाय करना चाहते हैं आई कैन हेल्प यू देयर एज वेल। तो जी ये हम लोग आ गए हैं पार्किंग में और ये हमारी गाड़ी आ गई है और ये वही है ऑटोमेटिक पार्किंग। किसी ने भी आई मीन ना कोई लाया है ना कोई लेके गया है, जस्ट हमने कार्ड स्कैन किया है एंड द कार इज़ बैक एंड वी आर गोइंग आउटसाइड नाउ। बाहर से आपको थोड़ा सा बिल्डिंग का व्यू भी दिखाती हूँ। तो एंड करती हूँ आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नेम के साथ मौजूद हूँ, पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। तो जी एंड करती हूँ आज की वीडियो यहाँ पे और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।